हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी कि एचएस सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाली। तो सारे ही चैप्टर्स के 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये वीडियो एसेट बोर्ड के लिए है। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आएंगे ज़्यादा तो मैं 6 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं लाऊंगा। और अगर व्यूज़ जो है ना शाम तक अच्छे खासे आ जाते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6 मार्क वाले भी आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ईयरली क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, राइट ब्रीफली अबाउट ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो ग्लोबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना आप लोग। पॉइंट आउट द रीजन्स विच लीड द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर लिबरेशन मूवमेंट। उसके बाद नेम द 4 आर्किटेक्चर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एक्चुअली ये जो है ना 2-3 चैप्टर्स में है। तो एक चैप्टर तो है जो काटा हुआ है पहला कोल्ड वार वाला, लेकिन उसके बाद वाला जो चैप्टर्स है कई चैप्टर्स में ये है क्वेश्चंस। ठीक है। राइट 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फेवर में बताना और अगेंस्ट में भी बताना। व्हाट वाज द इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स ऑफ 4th इलेक्शन जनरल इलेक्शन 1967 डिस्कस करना है। डिस्कस ब्रीफली 2 चैलेंजेस दैट इंडिया हैड टू फेस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करते नहीं रहूँगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स के पहले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर वाइज बना दिया, वहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। राइट ब्रीफली अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इन इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद मेंशन 4 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। राइट ए नोट ऑन द अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द माइग्रेशन एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आप जाके जो है ना छोटी सी पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकते हो। जस्टिफाई इंडिया एज ए परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद पार्ट बी से वाई डिड इंडिया एडप्टेड ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ये पार्ट बी से चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये पार्ट बी में तो है ये सिलेबस, ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट टू नेशन थ्योरी मेन ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग ऑफ इन इंडिया। डिस्कस अबाउट द कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। उसके बाद पार्ट ए से कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डिड बिग पावर्स नीड टू हैव अलायंस विद स्मॉलर कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 रीजन्स बताना है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रिस्ट्रक्चरिंग एंड फ्यूचर ऑफ यूएन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिसेंट, ये एक्चुअली रिसेंट है। ठीक है, मेन कॉजेस ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बताना है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड हेल्थ अच्छे से डिस्कस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से देखना है। ठीक है, वुमेन के बारे में डिस्कस ब्रीफली इनिशिएटिव टेकन बाय जनता गवर्नमेंट। उसके बाद व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 4th इलेक्शन, तो ये तो ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेंशन 4 रीजनल पार्टीज, 2-4 रीजनल पार्टी नेशनल पार्टीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रीफली बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रीफली अबाउट ग्लोबल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से लिखना है। फिर जाके राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड एनवायरनमेंट, रिलेशन उनको बताना है, ब्रीफली बताना है। उसके बाद डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बी गिवन ए परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद पार्ट बी से कांग्रेस के डोमिनेशंस के बारे में पढ़ना आप लोग। उसके बाद स्टेट मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑन 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान को अच्छे से पढ़ना। फिर मूवमेंट्स, इसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स नाम के बारे में। 9/11 का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या असर हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस। ठीक है, तो ये 1944 है। हाँ, उसके बाद द कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए।
अगर आप इतना क्वेश्चन अगर ये 4 मार्क वाले कर लेते हो तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए या तो इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए। तो आंसर्स आप लोग यही लिखोगे तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये PDF चाहिए होगा। तो इस PDF को अगर ज़रूरत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके छोटी सी लिंक पे पेमेंट कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आप लोगों को ये PDF वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन कोशिश करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि शाम तक अगर व्यू आ जाए तो मैं 6 मार्क वाले वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।